बहन की शादी 6 साल हो चुके थे, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया था। होली, दीपावली या राखी पर कभी कभी मम्मी पापा ही जाकर मिल आते थे। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर में उधम मचाते हैं, चीज़ें इधर उधर कर देते हैं, ऊपर से खर्चा भी बढ़ जाता है। और आपकी माँ चुपचाप उसे साबुन, कपड़े, सर्फ और चावल का पूरा थैला थमा देती है। उन्हें समझाइए कि ये एक घर है, कोई मुफ्त वितरण केंद्र नहीं। पत्नी की बातों से मैं भी चिढ़ गया। खुद के घर का खर्चा मुश्किल से चल रहा था और माँ हर बार बहन को ढेर सारा सामान देती थी। एक बार जब बहन घर आई हुई थी और उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया, तो मैंने गुस्से में माँ से कह दिया, माँ, बहन को कह दो कि सिर्फ राखी पर आया करे और आप जो ये चीज़ें भर भर के देती हो, आप बंद करो। माँ चुप रही, पर बहन ने सब सुन लिया। उसने भी कुछ नहीं कहा। शाम को उसने अपने बच्चों तैयार किया और मुझसे कहा, भाई बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने कहा, थोड़ा रुक जाती, तो वो बिना मुस्कुराए बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही है। कुछ महीने बाद जब घर की ज़मीन का बंटवारा हुआ, मैंने सब कह दिया कि मैं अपनी ज़मीन में से बहन को 1 इंच भी नहीं दूंगा। वो सामने बैठी सब सुनती रही, पर चुपचाप रही। माँ ने टोका, बेटा, बेटी का भी हक होता है। लेकिन मैंने गुस्से में कह दिया, कुछ भी हो जाए, मैं हिस्सा नहीं दूंगा। पत्नी ने भी उसे ताने सुनाए, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। कुछ समय बाद मेरे बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, कर्ज लेकर भी कुछ खास इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। मैं अकेले कमरे में बैठा चिंता में डूबा था। तभी बहन आ गई। मैंने चिढ़ते हुए कहा, आप ये भी आ गई मनहूस, और पत्नी से कहा, कुछ मत बनाना इसके लिए। पर 1 घंटे बाद वो धीरे से मेरे पास आई, मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, भाई बहुत परेशान हो ना। फिर अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रखते हुए बोली, ये ले, इन्हें बेच दे और बेटे का इलाज करवा ले। किसी को मत बताना, तुझे मेरी कसम। उसने प्यार से मेरे माथे को चूमा और अपने पर्स में से 150 के कुछ पुराने नोट मेरी जेब में रख दिए। बच्चे के लिए कुछ ले लेना और अब चिंता मत किया कर। जब वो जा रही थी, मैंने देखा उसकी चप्पल टूटी हुई थी और उसने वही पुराना दुपट्टा ओढ़ रखा था। उस पल मेरी आंखें नम हो गई। हम भाई कभी कभी इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि बहनों को अपने जीवन से पराया कर देते हैं, जबकि वो तो अपने प्यार में सब कुछ लुटा देने को तैयार होती है। बहनें सच में माँ का ही एक रूप होती है, चुपचाप देने वाली, बिना कुछ कहे सब सहने वाली। भगवान हर बहन को खुश रखे। अगर ये कहानी आपको दिल छू गई तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।